आज हम लोग बात करने जा रहे हैं NIOS के जो 10th क्लास के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर है उसमें से टेंस एंड वॉइस के क्वेश्चंस लिए गए हैं। राइट, टेंस को यहाँ पे अप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स का नाम दिया गया है। अप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ वर्ब में ऐसे टेंस आ जाता है, वॉइस भी आ जाता है। दूसरा होता है पैसिव फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, इसका मतलब होता है पैसिव वॉइस। राइट, पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस है क्योंकि हमने देखा था वीडियो में कि जो पैसिवनेस और एक्टिवनेस होता है वह वर्ब का होता है, इसलिए हम कह सकते हैं एक्टिव फॉर्म ऑफ वर्ब यानी टेंस एंड पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब यानी यहाँ पे वॉइस। राइट, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। रीराइट द सेंटेंसेस गिवन बिलो बाय फिलिंग इन द ब्लैंक स्पेसेस विद द पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। तो सीधा क्लियर है कि पैसिव फॉर्म इसमें भरना है यानी बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे देखें तो वी विल वॉच अ मूवी टू नाइट, तो वी सब्जेक्ट है, विल वॉच ये आपका वर्ब है, ए मूवी ये आपका जो है वह ऑब्जेक्ट है। राइट, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है यानी ए मूवी आ चुका है, उसके बाद से वर्ब लिखना होता है जो 3 स्टेप मैंने बताया था। तो पहला स्टेप तो दिया हुआ है ए मूवी और उसके बाद से दूसरा स्टेप है वर्ब का। तो वर्ब में बताया था कि अगर कोई मॉडल्स रहे, राइट, जैसे कि शैल, विल, कैन, कुड ये सब रहे तो उसके बाद से कुछ नहीं बी प्लस थर्ड फॉर्म लगा दीजिएगा। तो इसमें सेम वही करना है, अ मूवी विल बी वॉच्ड यानी WILL विल, BEBWATCHED वॉच्ड, और वी का ऑब्जेक्ट बना देना है और उसके पहले बाई लगा देना है, तो ऑलरेडी है बाई अस। अब ये फुल जो सेंटेंस होगा वह होगा अ मूवी विल बी वॉच्ड बाई अस टुनाइट, अ मूवी विल बी वॉच्ड बाई अस टुनाइट। दूसरा है उसैन बोल्ट रैन द रेस इन रिकॉर्ड टाइम। इसमें हम देखते हैं उसैन बोल्ट सब्जेक्ट है, रैन आपका वर्ब है और द रेस आपका ऑब्जेक्ट है। तो द रेस यहाँ पे सब्जेक्ट दे दिया, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन गया है। अब हमें जरूरत है यहाँ पे वर्ब भरने की। रैन है सेकंड फॉर्म है, तो सीधी सी बात है सेकंड फॉर्म को हम वॉज या वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा द रेस वॉज रन, RUN, क्योंकि रन का फर्स्ट फॉर्म होता है रन, सेकेंड फॉर्म होता है रैन और थर्ड फॉर्म होता है रन, यानी फर्स्ट और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है। तो यहाँ पे होगा द रेस वॉज, WAS वॉज रन यानी RUN। तो पूरा इसका सेंटेंस होगा बाई उसैन बोल्ट इन रिकॉर्ड टाइम। तो पूरा फुल सेंटेंस होगा द रेस वॉज रन बाई उसैन बोल्ट इन रिकॉर्ड टाइम। तीसरा है आपका सुमन रेड द एंटायर नोवेल इन 1 डे। तो सुमन सब्जेक्ट है, रेड आपका वर्ब है, सेकंड फॉर्म है और द एंटायर नोवेल यह ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे ऑलरेडी सब्जेक्ट दे दिया है यानी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया है द एंटायर नोवेल। अब हमें करना क्या है, हमें इसका वर्ब वाला भरना है। तो रेड सेकेंड फॉर्म है तो सेकेंड फॉर्म का वॉज या वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा द एंटायर नोवेल वॉज रेड बाय सुमन इन 1 डे, ये आपका पूरा होगा। राइट, सो रीड का थर्ड फॉर्म भी रेड ही होता है तो READ होगा उसमें। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये था जो पहले वाला था, ये आपका जनवरी टू फरवरी जो एग्जाम हुआ था ना 2021 में, राइट, उसका ये क्वेश्चन था 10। अब ये अक्टूबर 2019 में पूछे गए थे, ये सेट A का क्वेश्चन है क्योंकि अक्टूबर 2019 में अलग अलग सेट में अलग अलग क्वेश्चंस पूछे गए थे। राइट, लेकिन पिछले 2021 में ऐसा कुछ नहीं था, तीनों में सेम था, सेट A, B और C, केवल क्वेश्चन का सीक्वेंस अलग अलग था। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि आपको क्या करना है, पैराग्राफ को रीड करना है एंड कंप्लीट द वन दैट फॉलोज बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स, द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पे कुछ क्लियर डायरेक्शन नहीं है, चलिए आगे देखते हैं, पता चल जाएगा। आई वॉन्ट टू स्टडी से लेकर के वेरी मस्त तक ये पैराग्राफ है, इसी पैराग्राफ को रिपीट करके लिखा हुआ है। तो इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आते हैं तो हमें समझना होता है कि किस प्रकार के एग्जाम्पल्स को दिया गया है और किस प्रकार से सेंटेंस का पैटर्न है। तो हम देखते हैं कि कांट बी हेल्प्ड यानी बी प्लस थर्ड फॉर्म है यानी पैसिव वॉइस का ही होगा। दूसरा चीज हम पता लगाते हैं कि बाई प्लस
डूअर है, राइट। और इससे भी पता चलता है कि यहाँ पे हमारा बी प्लस थर्ड फॉर्म ही होगा, यानी पैसिव फॉर्म भरना है इसमें। तो इस प्रकार से हो जाएगा। इसमें आपका इट है फर्स्ट का, तो इट हैज़ बीन डिसाइडेड, राइट। इट हैज़ बीन डिसाइडेड, हैज़ का HAS, BEEN बीन और DECIDED डिसाइडेड। सो इट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय माय फादर टू इंगेज अ ट्यूटर। तो आप कहेंगे कैसे हमने लिखा, तो ऊपर आप देखेंगे आप थर्ड सेंटेंस माय फादर हैज़ डिसाइडेड टू इंगेज अ ट्यूटर। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एम्फेसिस डालने के लिए यहाँ पे कहा गया है इट हैज़ बीन डिसाइडेड, ये बताने के लिए कि क्या डिसाइड किया गया है। तो इस प्रकार के सेंटेंस अगर होते हैं पैसिव वॉइस में इट लगा के जो बनता है, उसमें हम फोकस करते हैं कि क्या कहा जा रहा है, क्या डिसाइड किया गया है। जैसे कहते हैं ना इट इज़ सेड, यह कहा जाता है, इट इज़ टोल्ड, यह बताया जाता है, इट इज़ इन्फॉर्म्ड, यह सूचित किया जाता है। यानी कहने का मतलब कौन सूचित करता है, कौन कहता है, कौन बताता है, इसके बारे में जानकारी की हमें जरूरत नहीं होती, राइट। कौन डूअर है, हमें कल जरूरत होती क्या कहा गया, क्या इन्फॉर्म किया गया, क्या डिसाइड किया गया, क्या इंस्ट्रक्ट किया गया, राइट। इस चीज़ पे फोकस लाने के लिए हम इट का प्रयोग होता है यहाँ पे। और इसलिए चूंकि हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म है हैज़ डिसाइडेड, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा हैज़ बीन डिसाइडेड, राइट। जैसा कि आप वीडियो में मैं बता चुका हूँ, तो इसमें होगा इट हैज़ बीन BEEN डिसाइडेड, राइट, टू डिसाइडेड बाय माय फादर टू इंगेज अ ट्यूटर। तो ये आंसर हो जाएगा। दूसरे का देखते हैं, तो दूसरे को देखने से पहले ऊपर देखिए ही विल पे द ट्यूटर वेरी वेल, इसी का पैसिव वॉइस नीचे बनाना है हमें, जिसमें हम देखते हैं ही सब्जेक्ट है, विल पे ये वर्ब है और द ट्यूटर जो है वह ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे हम ये देखें, द ट्यूटर तो दे दिया शुरू में, अब आपको यहाँ पे वर्ब लिखना है, और यहाँ पे वर्ब कैसा है, विल पे है, यानी मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म है। तो मैंने बताया था कि मॉडल लिख दीजिए सेम ज्यों कहते हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा द ट्यूटर विल हो जाएगा, और उसके बाद से बी प्लस थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, तो ये होगा द ट्यूटर विल बी पेड, राइट। द ट्यूटर विल बी पेड हो जाएगा, तो विल बी पेड भरा जाएगा। इसमें विल का स्पेलिंग सेम होगा WILL, और फिर उसके बाद से BEB, और पे का थर्ड फॉर्म हो जाता है पेड PAID। थर्ड की बात करें तो इसमें आपका लास्ट वाला सेंटेंस देखिए ऊपर का, सम ऑफ माई फ्रेंड्स लाइक द ट्यूटर वेरी मच। तो सम ऑफ माई फ्रेंड्स ये आपका सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है, और द ट्यूटर ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट तो बना दिया है द ट्यूटर। और दूसरा चीज़ हम ये देखें, बाय सम ऑफ माई फ्रेंड्स, वहाँ सब्जेक्ट का भी ऑब्जेक्ट बना दिया है, और क्या इन्फॉर्मेशन है कि वर्ब हमें डालना है, राइट। और सब कुछ लिख दिया है, केवल वर्ब डालना है। तो यहाँ पे वर्ब जो होगा सम ऑफ माई फ्रेंड्स लाइक द ट्यूटर वेरी मच, तो यहाँ पे क्या होगा, राइट, ये हम देखते हैं। तो द ट्यूटर इज वेरी मच लाइक्ड हो जाएगा, यानी थर्ड फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि लाइक वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, फ्रेंड्स लाइक द ट्यूटर वेरी मच, लाइक फर्स्ट फॉर्म है, और हम जानते हैं अगर फर्स्ट फॉर्म रहे डायरेक्टली सब्जेक्ट के बाद तो इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। और उस हिसाब से इज ऑलरेडी दे दिया है, और केवल हमें थर्ड फॉर्म लगाना है लाइक का। तो लाइक का थर्ड फॉर्म होता है लाइक्ड, LIKED, और यहाँ पे थर्ड में केवल LIKED ही भरा जाएगा। अब हम आगे चलते हैं, जो है आपका इसमें 7, ओके ठीक है, सेम ओके, इसमें देखते हैं 7 का ए है, 7 का ए है, रीड द पैराग्राफ गिवन बिलो एंड कंप्लीट द वन दैट फॉलोज बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल। इसमें भी क्लियर डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है, हमें केवल ये समझना है कि कैसे इसको करना है। सेंटेंस पैटर्न को देख करके और एग्जाम्पल को देख करके हमें आइडिया लगा लेना है। ये 2019 का सेट सी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हो जाएगा मैंगोज वर लाइक्ड बाय मी, तो सीधा पैसिव वॉइस बनाया हुआ है। और दूसरे वाले सेंटेंस में देखते हैं दे डैश फ्रॉम द मार्केट बाय माई मदर। तो हम देखते हैं कि इसमें भी जो स्ट्रक्चर है वो पैसिव वॉइस का ही स्ट्रक्चर है, और इसीलिए हम पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर के अनुसार से इसका हम वर्ब लगाएंगे, राइट। तो इसमें हो जाएगा दे वर ब्रॉट, सॉरी दे वर बॉट,
और दे वर बॉट क्यों लगा, क्योंकि आप देखेंगे सेकंड सेंटेंस माई मदर बॉट देम फ्रॉम द मार्केट, और उसमें ये देखेंगे माई मदर सब्जेक्ट है, बॉट सेकंड फॉर्म है यानी वर्ब है, और देम जो है वह सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है सॉरी। तो देम का दे तो सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे, अब लगाना क्या है, वर्ब लगाना है, और चूंकि बॉट सेकंड फॉर्म है इसीलिए यहाँ पे लग जाएगा दे के हिसाब से वर बॉट। तो दे वर बॉट, WERE वर, और BOUGST बॉट। सो दे वर बॉट फ्रॉम द मार्केट बाय माई मदर। आगे क्या होगा, देन दे डैश इनटू स्लाइसेस। इसको देखने के लिए ऊपर देखिए, देन शी कट देम इनटू स्लाइसेस। तो हम देखते हैं देन दिया है, राइट, और जो देन और जो देम है वो ऑब्जेक्ट है, शी सब्जेक्ट है, और कट वर्ब है, राइट। तो देम का तो दे सब्जेक्ट बना दिया, इनटू स्लाइसेस भी लिख दिया, और जो है शी और कट ये दो बचे हुए वर्ड। तो हम देखते हैं इसके हिसाब से, सो इसमें आएगा देन दे वर कट, देन दे वर कट। सो दे के बाद WERE वर हो जाएगा और CUT कट हो जाएगा, देन दे वर कट। तो बाई हर लगाने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, आप छोड़ सकते हैं या लगा सकते हैं, आप चाहे तो लगा दीजिए, देन आपका हो जाएगा पूरा कंप्लीट सेंटेंस, देन दे वर कट बाई हर इनटू स्लाइसेस। थर्ड की बात करें तो होगा दे डैश विथ रेलिश बाई अस। तो यहाँ पे हो जाएगा दे वर ईटन, क्योंकि ऊपर वाला जब देखेंगे सेंटेंस है वी एट देम विथ रेलिश, उसमें वी सब्जेक्ट है, एट सेकंड फॉर्म है वर्ब का, और देम आपका ऑब्जेक्ट है, तो देम का सब्जेक्ट तो बना ही दिया है, विथ रेलिश लिख ही दिया है, और वी का ऑब्जेक्टिव केस में लिख ही दिया है। बचा क्या, एट सेकंड फॉर्म है, इसी का हमें फॉर्म चेंज कर देना है। तो सेकंड फॉर्म का वॉज या वर प्लस थर्ड फॉर्म होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा दे वर यानी WERE वर, EATEN ईटन। तो यहाँ पे पूरा सेंटेंस हो जाएगा दे वर ईटन विथ रेलिश बाय अस। ये आपका फुल सेंटेंस होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। दो और वीडियोस है इसके जो है, और मैं शेयर करूंगा ताकि आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से हो। सो थैंक यू वेरी मच।